एक दिन अकबर के दरबार में दो औरतें पहुंची। दोनों के साथ एक छोटा बच्चा था। दोनों औरतें जोर जोर से झगड़ रही थीं और दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी भी उलझन में पड़ गए, क्योंकि बच्चे की असली मां का निर्धारण करना मुश्किल था। पहली औरत ने कहा, जहांपनाह, यह बच्चा मेरा है। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है और इसे जन्म दिया है। यह औरत झूठ बोल रही है। दूसरी औरत ने कहा, नहीं, यह बच्चा मेरा है। मैंने इसे अपनी गोद में पाला है। पहली औरत मुझसे इसे छीनने की कोशिश कर रही है। इस विवाद ने दरबार का माहौल गंभीर बना दिए। अकबर स्वयं इस समस्या को हल नहीं कर सके। उन्होंने दोनों औरतों के तर्क सुने, लेकिन उनमें से कौन सच बोल रही है, यह तय करना बेहद कठिन था। बीरबल की एंट्री। समस्या का समाधान खोजने का प्रयास। जब अकबर को यह महसूस हुआ कि यह समस्या उनकी समझ से परे है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाए। बीरबल को अकबर के दरबार में बुद्धि और न्याय का प्रतीक माना जाता था। बीरबल दरबार में पहुंचे और पूरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। उन्होंने दोनों औरतों से अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन दोनों अपने अपने दावे पर अड़ी रही। बीरबल ने यह समझ लिया कि इस समस्या का समाधान केवल बुद्धिमत्ता और मानव स्वभाव को समझकर ही किया जा सकता है। बीरबल की रणनीति। विवाद को सुलझाने की योजना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, यह विवाद समाप्त करना आवश्यक है, लेकिन इसका हल सामान्य तरीकों से नहीं निकलेगा। मुझे एक उपाय सूझा है। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, हम इस बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में काट देंगे और दोनों औरतों को आधा आधा दे देंगे। इस तरह यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली औरत ने बिना किसी झिझक के कहा, यह ठीक है, इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। मैं अपने हिस्से से संतुष्ट रहूंगी। लेकिन दूसरी औरत यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। कृपया इस बच्चे को मत काटिए। इसे पहली औरत को दे दीजिए। मैं इसे जीवित देखना चाहती हूँ, चाहे वह मेरे पास रहे या न रहे। असली मां का खुलासा। दूसरी औरत की भावनाएं और त्याग देखकर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही इस बच्चे की असली मां है। असली मां अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं कर सकती। अकबर ने दूसरी औरत को बच्चा सौंप दिया और पहली औरत को झूठ बोलने और किसी दूसरे के बच्चे पर दावा करने के लिए दंडित किया। इस कहानी के बाद भी अकबर और बीरबल की कई कहानियां हैं, जो उनके न्याय, बुद्धिमत्ता और जीवन के अनमोल सबक सिखाती है। असली मां कौन के बाद की कहानी में हम बीरबल की एक और चतुराई भरी घटना को देख सकते हैं, जिसे हम बीरबल की सच्चाई परख कह सकते हैं। कहानी, झूठ का पर्दाफाश। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आए। वह बहुत परेशान था और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे गांव के एक जमींदार ने मेरी सारी जमीन हड़प ली है। उसने झूठे दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और अब कहता है कि जमीन उसकी है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने जमींदार को दरबार में बुलवाया। जब जमींदार आया तो उसने अकबर के सामने दस्तावेज पेश किए और कहा, जहांपनाह, ये जमीन मेरी है। यह दस्तावेज इसका सबूत है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर ने दस्तावेज देखे, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने बीरबल से कहा, इस मामले को तुम सुलझाओ। हमें यह जानना है कि सच्चाई क्या है। बीरबल की योजना। सच्चाई तक पहुंचने का तरीका। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का हल निकालने के लिए एक तरीका अपनाना चाहूंगा। फिर बीरबल ने किसान और जमींदार को कहा, हम यह तय करेंगे कि जमीन किसकी है, लेकिन पहले हमें उस जमीन से बात करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मुझे उस जमीन पर ले चलो। किसान और जमींदार दोनों बीरबल को जमीन पर ले गए। बीरबल ने जमीन को ध्यान से देखा और वहां एक अनोखी बात कही। उन्होंने जमीन को संबोधित करते हुए कहा, ओ जमीन, बता, तेरा असली मालिक कौन है। जमींदार और किसान यह देखकर चौंक गए कि बीरबल जमीन से बात कर रहे हैं।
जमींदार ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह जमीन बोल नहीं सकती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन इसका मालिक जरूर बोलेगा। अब मैं सच्चाई जानने के लिए एक काम करूंगा। इस जमीन को खोदा जाएगा। अगर इसमें कोई गड़ा खजाना या पुराना प्रमाण मिलेगा तो वह बताएगा कि असली मालिक कौन है। सच्चाई का खुलासा। यह सुनते ही जमींदार घबरा गया। उसने सोचा कि अगर जमीन खोदी गई तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसने डरते हुए बीरबल से कहा, नहीं, जमीन खोदने की कोई जरूरत नहीं है। यह जमीन मेरी नहीं है। मैंने झूठे दस्तावेज तैयार किए थे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। यह जमीन किसान की है। तुमने झूठ और फरेब का सहारा लिया, जिसका दंड तुम्हें मिलेगा। अकबर ने जमींदार को सख्त सजा दी और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। कहानी का संदेश। एक, सच्चाई की ताकत। झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है। 2, बुद्धिमानी का महत्व। बीरबल ने अपनी समझदारी से सच्चाई का पता लगाया, बिना किसी बड़े सबूत के। 3, न्यायप्रियता। यह कहानी दिखाती है कि न्याय केवल सबूत पर ही नहीं, बल्कि गहरी समझ और बुद्धिमानी पर भी निर्भर करता है। इस तरह झूठ का पर्दाफाश भी असली माँ कौन की तरह न्याय, बुद्धिमानी और नैतिकता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करती है। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती है कि चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, सही सोच और सच्चाई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। असली माँ कौन और झूठ का पर्दाफाश जैसी कहानियों के बाद भी अकबर और बीरबल की कहानियों की एक लंबी श्रृंखला है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, जिसका नाम है बीरबल और चोरी का रहस्य। कहानी, बीरबल और चोरी का रहस्य। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आए। वह बेहद परेशान और दुखी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे घर में कल रात चोरी हो गई। मेरी कई कीमती चीजें और सोने चांदी के जेवरात गायब है। मैंने अपने घर के नौकरों से पूछा, लेकिन कोई भी चोरी मानने को तैयार नहीं है। मुझे शक है कि चोर मेरे नौकरों में से ही कोई है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सुलझाना होगा। हमें इस व्यापारी को न्याय दिलाना है। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने नौकर हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे घर में कुल 5 नौकर हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, इन सभी नौकरों को तुरंत दरबार में बुलवाया जाए। जब 5 नौकर दरबार में पहुंचे तो वे सभी डर और घबराहट में थे। बीरबल ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा, देखो, अगर तुम में से किसी ने चोरी की है तो सच सच बता दो, वरना मुझे इसे साबित करने के लिए एक विशेष उपाय अपनाना पड़ेगा। नौकरों ने एक स्वर में कहा, हमने चोरी नहीं की है, हम निर्दोष हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम सभी निर्दोष हो तो डरने की कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए एक जादुई उपाय करूंगा जो सच्चाई सामने लाएगा। जादुई उपाय। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी। हर छड़ी बिल्कुल समान लंबाई की थी। उन्होंने कहा, यह छड़ी जादुई है। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। बाकी सबकी छड़ियां वैसी की वैसी रहेंगी। अब तुम सब यह छड़ी लेकर अपने अपने घर जाओ और इसे अपने पास रखो। कल सुबह आकर मुझे यह छड़ी वापस देना। सभी नौकर छड़ियां लेकर चले गए। चोरी का खुलासा। अगले दिन सुबह सभी नौकर दरबार में लौटे और अपनी अपनी छड़ी बीरबल को दिखाई। बीरबल ने छड़ियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चोर पकड़ लिया गया है। उन्होंने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने चोरी की है। व्यापारी और बाकी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। व्यापारी ने पूछा, बीरबल, आपने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाते हुए कहा, असल में छड़ी में कोई जादू नहीं था। मैंने केवल एक चाल चली थी। मैंने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है
कि छड़ियां नहीं बढ़ सकती। जो चोर था वह डर गया और उसने अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया ताकि यह लगे कि उसकी छड़ी जादुई तरीके से बड़ी है। और यही उसकी गलती थी। सभी ने उस नौकर की छड़ी को देखा जो बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। नौकर ने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। न्याय और दंड। अकबर ने चोर नौकर को सख्त सजा दी और व्यापारी का सारा सामान वापस करवा दिया। व्यापारी ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। कहानी का संदेश। 1. चतुराई और मनोविज्ञान। बीरबल ने बिना किसी सख्ती के केवल मनोविज्ञान का उपयोग करके चोर का पता लगा लिया। 2. सच्चाई और झूठ का फर्क। झूठ बोलने वाला अक्सर अपनी गलती से पकड़ा जाता है। 3. न्याय की महत्ता। यह कहानी दिखाती है कि न्याय पाने के लिए दिमाग और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष। बीरबल और चोरी का रहस्य भी उन कहानियों में से एक है जो हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। यह कहानी असली माँ कौन और झूठ का पर्दाफाश की तरह ही रोचक और प्रेरणादायक है। अगर आप चाहें तो मैं अकबर और बीरबल की कोई और दिलचस्प कहानी भी सुना सकता हूँ।